Good evening, students. Today we will discuss about the magnetic field due to finite size of current carrying conductor. ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। सबसे पहले हम फाइनाइट साइज के लिए निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे जो कि फाइनाइट साइज का है। तो मान लीजिए इस फिगर से, यानी इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I और इसकी लेंथ है X और Y। अब मान लीजिए इस फाइनाइट साइज वाले कंडक्टर से R डिस्टेंस या A डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारा P है। अब हम अगर ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को तो ये एक एंगल फॉर्म करेगा जिसका नाम हमने φ1 दिया, और ये एंगल फॉर्म करेगा जिसका नाम हमने φ2 दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एंगल यहां से हम मेजर कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहां से इसको मेजर कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा। ये नेगेटिव में लिया जाएगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव में लिया जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अब बायो सेवर्ट के हिसाब से अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो एक छोटे से लेंथ के लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है dl जिसका नाम हमने दिया AB, और इस AB कंडक्टर, AB जो लेंथ है, ये यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस एंगल को d फाई मानेंगे, इस एंगल को फाई मानेंगे और इसकी लेंथ dl मानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम तिकड़म करेंगे। तिकड़म मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इसका नाम n हम देंगे, इस पॉइंट का नाम n देंगे। और अगर ये पॉइंट n है तो इस एंगल को हम फाई मान लेंगे, या थीटा मान लें, इसको हम फाई ना माने तो थोड़ा फिगर हमारा छोटा है तो इसमें हम थीटा मान लें कि ये हमारा एंगल थीटा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। अच्छा, अब ये जो लेंथ हमने लिया है dl, इससे ये डिस्टेंस x है, यहां से x डिस्टेंस पर ये पूरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी और n में। ट्रायंगल ए बी एन, देखिए ये वाला आपको हाइपोटेन्यूज देगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, an बेस है। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी एन अपॉन ए बी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं बी एन और पी। बी एन और पी, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे मैथमेटिक्स का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारा क्या है, डी फाई। तो एंगल हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू आर्क हमारा क्या बन रहा है, बी एन, और अपॉन रेडियस ये वाली ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। ये हमने लिया x, तो x आ गया। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो bn की वैल्यू है यहां भी और यहां भी है, तो हम यहां से bn की वैल्यू को निकाल सकते हैं। bn की वैल्यू यहां क्या बनेगी, यहां बनेगी bn इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहां बनेगी bn की वैल्यू x डी फाई। bn हमारा ए बी साइन थीटा के बराबर है और bn हमारा x डी फाई के बराबर है। तो हम दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डी फाई, और ए बी हमारा क्या है, dl।
यानी डीएल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स डी फाई। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसका हमारा बहुत ही यूज है आगे। देखिए हमको निकालना क्या था, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो उसके लिए हमने एक ट्रायंगल ये लिया और उसके लिए एक ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इस एलिमेंट से बायो-सैवर्ट के रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर कितना होगा। तो मान लें लेट्स से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बायो-सैवर्ट का रूल लगाएंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस x है, चाहे ये आप ले लें चाहे ये ले लें। तो ये बायो-सैवर्ट के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गई छोटे से एलिमेंट के लिए। अब चूंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि डीएल साइन थीटा को हम एक्स डी फाई लिख सकते हैं, तो यहां पर डीएल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स ऊपर भी एक्स नीचे, तो यहां से एक वैल्यू इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमको यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म बनेगी, x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने आपसे बोला था कि ये भी x है और ये भी x है, तो अगर हम ये पॉइंट ले लें, इसको हम मान लें s, b, s और p में, यहां भी एक ट्राइंगल हम ध्यान रखेंगे, ट्राइंगल b, s और p में। तो BSP में देखिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a अपॉन x की वैल्यू बनेगी cos फाई। तो चूंकि यहां x आया हुआ है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, x इज इक्वल टू a अपॉन cos फाई। यहां पर x की वैल्यू हम a अपॉन cos फाई रख सकते हैं, तो आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक्स की जगह a अपॉन कॉस फाई रखेंगे तो कॉस फाई डी फाई अपॉन a। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहां जगह कम है तो इसलिए हम इसको यहां पर डेरिवेट करेंगे। हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन a। अब चूंकि हमारा ये छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन हमको तो साइज ये मिला हुआ है, तो जब ये मिला हुआ है तो हम इस पूरे फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो dB को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बनेगा हमारा b, और वो कहां से इंटीग्रेट करना है, -φ1 से φ2 तक। देखिए -φ1 मैंने आपसे कहा था कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एंगल -φ1 बनेगा और ये एंगल +φ2 बनेगा। इस पूरी वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन a। अब देखिए सारी चीज जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, और इंटीग्रेट में रहेगा -φ1 टू +φ2 और cos फाई डी फाई। तो ये समझ में आ गई होगी cos फाई डी फाई। अब cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन हमको देखना पड़ेगा, तो cos फाई और डी फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो यहां पर हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, और इंटीग्रेशन में sin फाई -φ1 से φ2 तक। अब ये दोनों लिमिट हम यहां रखेंगे तो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, ब्रैकेट में sin φ2 माइनस sin -φ1। अब देखिए साइन -φ की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, और साइन, चूंकि ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख लो sin φ1 और पहले वाले को बाद में लिख सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गई पूरे फाइनाइट साइज की लेंथ के लिए, और इसका आंसर आया आपका
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि फाइनाइट साइज का है। लेकिन अगर हम इस पे एक केस लगा दें, केस 1, कि अगर ये साइज हमारा फाइनाइट ना होता, इनफाइनाइट होता, इसकी लंबाई इतनी होती कि हम इसको मेजर ना कर पाते, तो अब आप समझे दिमाग से कि अगर ये लेंथ हमारी बहुत लंबी होती, इनफाइनाइट तक लंबी होती, तो ये एंगल लगभग हमारा कितना बनता? तो ये एंगल लगभग हमारा फाई 1 बनता 90 डिग्री, क्योंकि जब लेंथ बहुत ज्यादा है तो इस पॉइंट से लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता और ऊपर वाला एंड भी लगभग 90 डिग्री बनेगा। तो ये तो फाइनाइट साइज का आ गया। अगर केस पूछता है कि इनफाइनाइट साइज के लिए आप बताइए, तो इनफाइनाइट साइज के लिए आप फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री पे रख देंगे, तो इससे आपका जो है फाइनाइट साइज के लिए हमारा आ जाएगा। तो इनफाइनाइट साइज के लिए फाई 1 और फाई 2 दोनों ही 90 डिग्री पर होंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखिए ये 90 साइन 90 मिलके हो जाएगा 2 1 साइन 91 तो 2i बाई ए, तो यहां पर बन जाएगा 2i बाई ए। ये हमारा फार्मूला इनफाइनाइट साइज के लिए आ गया। तो ये एग्जामिनेशन में आता है, इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई पर्टिकुलर एक बोर्ड के लिए नहीं है। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं जस्ट एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं इसका, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। उसके पहले हम तिकड़मबाजी करेंगे ट्राइंगल्स का। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का ले लिया हमने और दोनों ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व किया, जिसमें हमको ये वैल्यू पता चल गई। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल हमारा इसमें होगा। इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया, आइडियल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई रख दिया, वैल्यू कट गई। उसके बाद ये ट्राइंगल लिया बीएसपी ट्राइंगल लेने से हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उस एक्स की वैल्यू को हम यहां रखेंगे। ये यहां पर एक्स की वैल्यू रखा तो ये आ गया। चूंकि ये जो वैल्यू आई है ये हमारी छोटे से एलिमेंट के लिए है, मगर हमको तो अगर फाइनाइट साइज का लेना है तो ये पूरा यहां से यहां तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए जो मैथमेटिक का रूल होता है वो लगाएंगे, यहां वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फाइनाइट साइज के लिए हुआ। अगर इनफिनाइट साइज के लिए आपको लेना होगा तो फाई 1 फाई 2 की जगह 90 डिग्री रख देंगे, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।